समीर, जयेश, 17 हो गया था सर। है 17 तक हो गया था। हाँ 17 तक हो गया था। ठीक है बेटा, अब हम लोगों को एक्सरसाइज 5.1 में जो 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है 5.1 में क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को डिस्कस करना है। इसमें दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x if x is less than or equal to 0, if x is less than or equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0, x is greater than 0, continuous at x equal to 0. What about continuity at x equal to 1? Continuous at x equal to 0. ये फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है बेटा। ये करेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0। मतलब हमें पॉइंट दे दिया गया है और उस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 पे हमें ये बताया गया है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमें बताना है कि इसमें लेमडा की वैल्यू क्या होगी या लेमडा की किस वैल्यू के लिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। तो देखो बेटा, पहले इतना ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखिए इसका, इसमें दिया गया है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 क्या होगा LHL। अच्छा, ये पहले ही बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो क्या LHL और RHL दोनों इक्वल होंगे बेटा? बोलो, अगर कंटिन्यूअस है तो क्या LHL और RHL दोनों इक्वल होंगे? यस सर। ठीक है, तो LHL और RHL को हम इक्वल यहाँ बता दें। सिंस फंक्शन is continuous at x equal to 0, therefore LHL equal to RHL। LHL के प्लेस पे हम लोग लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x। अब आप यहाँ से देख करके बता सकते हो कि यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो एफ ऑफ एक्स जो है लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और इस एफ ऑफ एक्स के प्लेस में क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 0 से बड़ा है तो RHL में ये आ जाएगा। अब अगर मैं लिमिट ट्रांसफर कर देता हूँ तो लिमिट ट्रांसफर करने से क्या होगा, एक से प्लेस पे हमें 0 रखना है तो एक से प्लेस पे 0 रख दें तो ये हमें मिलेगा लेमडा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू, इधर भी लिमिट ट्रांसफर कर दो आप तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1। अब ये टर्म तो पूरी तरह से 0 हो गई क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 0 इंटू लेमडा इक्वल टू 0, और इधर क्या दिख रहा है 1। देखो 4 इंटू 0 0 हो गया और यहाँ पे दिख रहा है 1, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लिख लोगे विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल या पॉसिबल नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि 0 इज नॉट इक्वल टू या नेवर इक्वल टू 1, 0 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर नो एनी वैल्यू ऑफ लेमडा दैट एफ ऑफ एक्स मीन्स गिवन फंक्शन will
will be continuous at x इक्वल टू 0। मीन्स ये हो गया कि लेमडा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, क्योंकि लेमडा तो बचा ही नहीं है इसमें। लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए यह फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर हो गया बेटा? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? सर। ठीक है सर, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन था, वह क्वेश्चन था व्हाट अबाउट एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो ये आपको मिलेगा। ये कह रहा है कि एक्स इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं बेटा इस पे। एट एक्स इक्वल टू 1 लिमिट एक्स टेंस टू 0, सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू 1 क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि हमने LHL लिया है। LHL एक्स टेंस टू 1 निगेटिव। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव। बोलो बेटा क्या मिलेगा यहाँ पे, जल्दी से बता दो तो क्या मिलेगा। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी कि 1 के लेफ्ट साइड है, तो इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी मिलेगी बेटा, जल्दी से बता दो। जयेश, समीर, क्वेश्चन रिपीट कर। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यदि x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इन दोनों में से कौन सा लेना पड़ेगा हमें, कौन सा लेना चाहिए? बोलो बेटा जल्दी से बता दो कौन सा आएगा। समीर, कौन सा आएगा? चलिए ठीक है, मैं बताता हूं इसको। यहां पे ध्यान दो बेटा, ये बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 और ये बोल रहा है x इज लेस देन 0, और यहाँ पे जो लिमिट है वो बोल रहा है कि 1 से लेस, 1 से छोटी। नंबर लाइन पे आ जाओ बेटा, नंबर लाइन पे। ये देखो, ये 0 है, ये 1 है, और इधर का निगेटिव है। अगर 1 से छोटा है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लिया 0.5, तो 0.5 1 से छोटी है, बट 0 से क्या है बेटा, 0 से क्या है 0.5, ये वाला जो नंबर है यह 1 से छोटा है, लेकिन 0 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है? समीर, जयेश, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा? सर एकदम अटक के चल रहा है। मेरे यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, मेरे यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब क्लियरिटी है और मेरे यहाँ तो हाई स्पीड है। अब आप लोगों का नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई है क्या इस समय? चलो यहाँ पे देखो, अगर हेलो सर। हाँ एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं पूछ रहा था कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, मतलब LHL में, तो अगर ये LHL है तो उस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो x की वैल्यू यदि 1 से छोटी है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इन दोनों में से कौन सी होगी, ये मैं पूछ रहा था। x की वैल्यू कौन सी होगी? लिसन, देखो ध्यान से, ये x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एफ ऑफ एक्स ये है। तो देखो बेटा, ये वैल्यू अगर इसमें 1 के जस्ट मैं लेफ्ट साइड में कुछ लेता हूं तो ये पॉइंट तो 0 से बड़ा है ना बेटा, 0 से बड़ा है कि नहीं है? 0 से बड़ा है ना, ये 1 के पास वाला जो नंबर है वह 0 से बड़ा है कि छोटा है? 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 4x प्लस 1, ये आ जाएगा। लिमिट ट्रांसफर कर दो बेटा,
एक्स के प्लेस पे 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना मिल गया 5, ये मिल जाएगा आपको 5। अब RHL की बात करें, RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और इस एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे पॉजिटिव है मतलब 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो वो भी 0 से ही बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेम आ जाएगी। ये हो जाएगा 4x प्लस 1, लिमिट ट्रांसफर कर दें तो 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 1 5, 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5, तो ये हमें मिल गया 5। और एफ ऑफ 1 पे ये भी मिलेगा क्या, अगर 1 भी हम लेते हैं तो 1 जो है इससे बड़ा है, या नहीं भी लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यही से लिख दो सिंस LHL इक्वल टू RHL, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए इन्हीं दोनों का इक्वल होना मस्ट है। LHL इक्वल टू RHL, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये आंसर हो जाएगा बेटा आपका। क्लियर हो गया ये क्लियर हो गया क्या? यस सर। हाँ जयेश, क्लियर हुआ बेटा? सर वो सर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, समझ नहीं आ रहा। सर वो स्क्रीन ही नहीं दिखे ना आपकी, कुछ आपकी कैमरा दिखा है, स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे को। अच्छा, ठीक है। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है, आपकी आवाज आ रही है बेटा। हाँ सर, वो नेट खत्म होता था ना सर, तो ऐसे ही होता सर। कल मेरा भी खत्म हो गया था। अच्छा। तो मेरा भी सर स्क्रीन क्लियर नहीं थी। ओके, तो क्या करा जाए, बोलो जल्दी बोलो, आप लोग क्या करें? स्किप करें? सर उसकी सर नेट प्रॉब्लम की वजह से सर उसको वापस से लेफ्ट हो गया। अच्छा, लेफ्ट हो गया है। ओके, हाँ सर, दोबारा आ गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, कल मैं क्या था, कल सुबह क्लास करें क्या? कल सुबह सर, सुबह की क्लास? हाँ सर, सुबह का टाइम सर, मैथ्स ही कर लेंगे सर, मैथ्स की 1 घंटे की कर लेंगे क्लास सर। सुबह मैच कर लें? हाँ, कल के लिए सर। ठीक है, समीर चलेगा? समीर हैं? सर आ जाएंगे 6 to 7 में, ठीक है? 6 to 7 में। ओके सर। ठीक है, चलो बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन करके स्टॉप कर देंगे, क्योंकि नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई g ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हियर greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x, ये ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 ये दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये ऐसा फंक्शन दिया गया बेटा, और ये बोल रहा है कि इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, is discontinuous at all integral points, सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पे यह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो कोई पॉइंट हमें नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू n, ये कांस्टेंट हमने मान लिया, ये हमने कांस्टेंट मान लिया, x इक्वल टू n। अब बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि यदि इस x के प्लेस पर
1 लिखें तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 1.2 लिखें तो भी 1 होती है, और इस तरीके से 1.9 तक ये 1 होती है। इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर 2 आ जाता है तब ये 2 हो जाएगा, 2.1 से ये 2 रहेगा, और ये 2.9 तक ये 2 ही रहेगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है बेटा। इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं x = n लेता हूँ, x = n, तो LHL की बात करें, यहाँ पे LHL कितना हो जाएगा? तो देखो बेटा, LHL लिमिट x टेंड्स टू n निगेटिव f(x) = लिमिट x टेंड्स टू n निगेटिव, और f(x) प्लेस पे लिख देंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये ऐसा हमने लिख लिया इसको। यहाँ पे क्या हो गया, अगर x की वैल्यू n से जस्ट लेफ्ट साइड है, तो देखो बेटा 1 से जस्ट या 2 से, देखो 2 से जस्ट अगर छोटा है तो यह क्या बन जाता है, और छोटा बन जाता है। मतलब कि जो छोटा है तो ये 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जैसे 1.9 तो ये 1 बन गया। अगर x की वैल्यू n से छोटी है, अगर x की वैल्यू n से छोटी है तो जो छोटा होगा वही बन के आएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे यदि मैं लिमिट ट्रांसफर करूँ तो ये हो जाएगा n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है, ये LHL है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, n माइनस n-1 बन जाएगी। इसको ओपन करेंगे तो n माइनस n प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1। ये पहली बात हो गई। RHL देखो बेटा इसका, RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव f(x) = लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव, और f(x) प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, यही फंक्शन लिख लेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। लिमिट ट्रांसफर कर दें, तो लिमिट ट्रांसफर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n। अब देखो बेटा, ये LHL था, ये RHL है। अगर LHL था तो n से छोटा वाली क्वांटिटी आई, यहाँ पे ये n है तो ये क्या आ जाएगा, ये n आ जाएगा बेटा, n माइनस n हो जाएगा। जैसे 2 पर 2, 2 पर 2, 1 पे 1, अब ये दोनों कैंसिल होकर के बन गया 0। तो LHL और RHL यहीं पे डिफर कर गया। अब दूसरा, यहाँ से हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है आप तो आगे, बट अगर लेते हो कि f(n) = कितना होगा n पर, तो इसमें रख दो, तो ये मिलेगा n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n। ये भी कितना होगा, तो n माइनस n हो जाएगा इक्वल में 0। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं f(n) और RHL ये दोनों इक्वल हैं, बट LHL डिफर कर गया है। तो यहाँ से हो जाएगा, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू f(n), therefore f(x) is discontinuous at all integral points, सभी पॉइंट्स पर क्या है, या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, जयेश नहीं है क्या? सर है ना। ओके बेटा, क्या करा जाए, कंटिन्यू करें कि रहने दे, बोलो बेटा। क्लियर हो रहा तो कंटिन्यू करें, नहीं तो हाँ सर कल सुबह करते हैं सर, अभी कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। समीर ठीक है बेटा।